प्रसिद्ध गुरुजी रहा करते थे। गुरुजी के दो प्रिय शिष्य थे, अर्जुन और वरुण। दोनों ही बुद्धिमान थे, दोनों में खूब प्रतिभा थी, लेकिन उनके बीच एक बात हमेशा छिपी रहती, थोड़ा सा अहंकार और एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा। दोनों ही चाहते थे कि गुरुजी उन्हें सबसे समझदार कहें। एक दिन गुरुजी ने दोनों को बुलाया, मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं खुद देखूंगा कि तुम दोनों में असली बुद्धिमान कौन है। दोनों ने झुककर प्रणाम किया और तैयार हो गए। गुरुजी अंदर गए और दो छोटी सी आटे की पोटलियां लेकर आए। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम पूरब दिशा में जाओ, वरुण तुम पश्चिम दिशा में जाओ और दोपहर तक खाना बनाकर रखना, मैं खुद शाम तक आऊंगा। वरुण ने तुरंत पूछा, गुरुजी बिना सामान के हम कैसे खाना बनाएंगे? गुरुजी बस मुस्कुराए, समाधान तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। अर्जुन चुप रहा, सिर्फ गुरुजी के चरणों में झुक गया और निकल पड़ा। वरुण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा पेड़, पत्थर, मिट्टी और एक छोटी सी नदी, लेकिन खाने का सामान कहीं नहीं था। वह सोचने लगा, गुरुजी ने क्या सोचकर मुझे यहां भेजा? सिर्फ आटे से मैं क्या करूं? वह पेड़ के नीचे बैठ गया, थका हुआ, उलझा हुआ। फिर समय बिताने के लिए पत्तों से खेलने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन पूरब दिशा की ओर बढ़ा। उसने देखा सुंदर नदी, उसके आसपास पेड़ पौधे, पत्तियां और जंगली फल। वह मुस्कुराया, गुरुजी ने मुझे यहीं इसलिए भेजा है क्योंकि हर जरूरत का जवाब यहीं छिपा है। उसने पत्तों से दोना और पत्तल बनाए, पत्थरों से चूल्हा, लकड़ी से आग जलाई, थोड़ा आटा लिया, पानी मिलाया, रोटियां सेंकी और नदी किनारे एक छोटी सी थाली सजा दी। उसके चेहरे पर संतोष था। समय बीत गया, शाम होने लगी। गुरुजी निकले और पहले पश्चिम दिशा की ओर गए, वरुण के पास। वह अभी पेड़ के नीचे बैठा था, परेशान। गुरुजी ने पूछा, खाना बना लिया? वरुण बोला, गुरुजी आपने तो बस आटा दिया, सामान तो कुछ था ही नहीं, मैं क्या बनाता? गुरुजी मुस्कुराए, चलो अब हम पूरब दिशा चलते हैं। दोनों साथ निकले। पूरब दिशा में अर्जुन उनका इंतजार कर रहा था। नदी के किनारे सुंदर सजा हुआ खाना, पतलों में रोटियां, कुछ फल और एक दोने में पानी रखा था। अर्जुन ने खड़े होकर प्रणाम किया, गुरुजी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाता हूं। गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने खाना चखा और बोले, बहुत अच्छा बेटा, तुमने समझ लिया कि समस्या का हल हमेशा हमारे आसपास ही होता है। वरुण चुप खड़ा रहा, उसके चेहरे पर पछतावा था। गुरुजी ने प्यार से कहा, बुद्धिमान वो नहीं होता जिसे सब कुछ मिल जाए, बल्कि वो होता है जो मिलता है उसी से कुछ नया बना ले। अर्जुन ने बिना शिकायत के समाधान खोज लिया और तुमने सोचने से पहले ही हार मान ली। उस रात आश्रम में सबने मिलकर भोजन किया। गुरुजी ने दोनों को देखा और बोले, जीवन में हर समस्या का हल प्रकृति में, हमारे आसपास और हमारे भीतर ही छिपा होता है। जो अपने मन को शांत रखता है उसे रास्ते दिख जाते हैं, और जो गुस्सा करता है उसे हर जगह अंधेरा दिखता है। वरुण ने गुरुजी के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी मैंने सीख लिया, अब मैं हर कठिन परिस्थिति में पहले सोचूंगा, हार नहीं मानूंगा। गुरुजी मुस्कुराए, अब तुम दोनों मेरे लिए समान हो गए। उस रात आश्रम के चारों ओर दीप जल रहे थे, हवा में शांति थी। गुरुजी ने आसमान की ओर देखा और बोले, जीवन एक परीक्षा है, पर बुद्धिमान वही है जो बिना शिकायत के सीख लेता है। और तब से अर्जुन और वरुण न सिर्फ ज्ञान में बल्कि व्यवहार में भी सच्चे शिष्य बन गए। गुरुजी के आश्रम में एक नई प्रेरणा फैल गई, और इस कहानी की सीख यही है, जीवन में मुश्किलें जरूर आएंगी, पर बुद्धिमान वही है जो अपने पास की चीजों से नया रास्ता बना ले। जो हर समस्या में मौका देखता है वही सच्चा विजेता है। इंटरेस्टिंग कहानी उनके लिए देखते रहिए टाइमलेस स्टोरीज विद अनमाई।